हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 5 शुड विजार्ड हिट द मॉमी इसको कवर करेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स हैं क्लास 12th के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके खरीद भी सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये विस्टा बुक का चैप्टर 5 सप्लीमेंट्री जो हमारी बुक है ना विस्टा बुक, उसका चैप्टर 5 है शुड विजार्ड हिट द मॉमी। नाम से पता चल रहा है शुड विजार्ड हिट द मॉमी, मतलब क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए। अब जादूगर मम्मी को क्यों मार रहा है समझते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कैरेक्टर है जैक नाम का। ये एक पिताजी है ना। इसकी एक पत्नी भी है, यहाँ पे हम लोग पत्नी बना देते हैं। इन दोनों के दो बच्चे, एक जो, एक और बच्चा है, ये 4 साल की है। और ये जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, मतलब तीसरा बच्चा उसके पेट में है। तो जैक जो है वो बड़ा केयरिंग हस्बैंड है, बहुत अच्छा है। वो अपनी पत्नी की बहुत सेवा करता है, केयर करता है। अब जब केयर करता है तो अपने बच्चों को संभालने में पूरी मदद करता होगा। तो जैक का काम क्या है, अब 2 बच्चे पहले ही से हैं, तीसरी वो प्रेग्नेंट है, परेशान है। तो जैक क्या करता है, जो को संभालने का पूरा काम करता है। मतलब मैं संभालूंगा बच्ची को, 4 साल की जो है उसको मैं संभालूंगा। तो वो उसको सुलाता है, कहानियाँ सुना के उसको खाना खिलाता है, जो भी उसकी एक्टिविटी होती है उसका पूरा ख्याल रखता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो को पसंद आते हैं अपने पिताजी, क्यों? क्योंकि वो कहानियाँ सुनाते हैं इसीलिए। और ऐसी आदत उसकी पड़ गई है जो कि वो कहानियाँ सुन के ही सोएगी, सुन लेगी तभी सोएगी। तो बड़ा प्रेम करती है अपने पापा से। तो एक बार क्या हुआ, जैक अपनी पत्नी के साथ घर की सफाई कर रहे थे, पेंट कर रहे थे। अब पेंट कर रहे थे तो बच्चे होते हैं, रोते ही है। तो जो रोने लगी, पापा पापा। तो उनकी पत्नी बोली, इसको ले जाओ, सुला दो। अरे आप यहाँ पे अकेली परेशान हो जाओगी। अरे मेरी चिंता मत करो, इसको ले जाओ, टेंशन है, इसको सुलाओ तब जाके आप आना। अरे आप अकेले परेशान हो जाओगी, माना करो, उसको यहीं पे हम बातों में लगा देते हैं। नहीं आप ले जाओ, सुला दो उसको, ऊपर सुलाया, उसके बाद नीचे आना। ठीक है जल्दी आऊँगा, मैं जल्दी से सुला के आता हूँ, क्योंकि उसको पत्नी की भी केयर थी। तो वो ले जाता है जो को ऊपर सुलाने के लिए, कमरे में ले जाता है। बेटा सो जा, मैं तेरे को कहानी सुनाऊंगा। यस पापा, वेरी नाइस, सुनाओ। अब क्या करता था जैक, रोज एक ही कहानी सुनाता था। एक ही कहानी का मतलब वो कैरेक्टर बदल देता था। उसकी कहानी कैसी होती थी कि एक रोजर नाम का कोई भी जानवर होता था, मतलब नाम रोजर रहता था। कभी वो स्क्वायरल यानी गिलहरी को रोजर बना देता था, कभी किसी दूसरे जानवर को रोजर बना देता था, कभी फिश को रोजर बना देता था। मतलब रोजर नाम रहता था लेकिन जानवर अलग रहता था। कैसे? बोलता था आज एक फिश है, फिश का नाम क्या है, रोजर। रोज क्या करता था, वो रोजर को एक नया एनिमल बनाता था। अब उसकी कहानी में रोज क्या होता था, ये रोजर है उसको एक परेशानी होती थी, तो वो जाता था सीधे वाइज आउल के पास। वाइज आउल मतलब बुद्धिमान उल्लू है लेकिन बुद्धिमान है। वाइज आउल के पास जाता था जंगल में। अब वाइज आउल कहता था, अबे मैं वाइज जरूर हूँ लेकिन तेरी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर पाऊंगा। तो वाइज आउल कहता था सीधे चले जाना, एक पहाड़ पे आपको विजार्ड मिलेगा, ये विजार्ड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो उसकी रोज कहानी में एक नया एनिमल, वो वाइज आउल के पास जाता था प्रॉब्लम को लेके। वाइज आउल उसको भेज देता था विजार्ड के पास, और विजार्ड उसकी प्रॉब्लम कर देता था सॉल्व, लेकिन बदले में मांगता था कुछ पैसे। बोला हमें तो पैसे चाहिए। बोला पैसे चाहिए, मेरे पास तो पैसे है नहीं है, हर बार एनिमल यही कहता था। तो विजार्ड भेजता था कि जाओ सीधी सड़क से जाइए, ऊपर पहाड़ी पे आपको एक कुआं मिलेगा, उस कुआं के चक्कर लगाना, आपको वहाँ पे पैसे मिलेंगे, वो पैसे मुझे दे देना। तो एनिमल जाता था, विजार्ड के कहने पे उस कुएं के चक्कर लगाता था, उसको पैसे मिल जाते थे, वो पैसे लाके विजार्ड को दे देता था, और हैप्पी एंडिंग, ऐसे एंडिंग हो जाती थी हर कहानी की।
तो रोज़ उसे बड़ा मज़ा आता था। किसको? जो को, जो सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था उसको। उसको लगता था वाह पापा क्या कहानी सुनाते हैं। आज भी उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे पापा मुझे कुछ कहानी सुनाएंगे। पापा कहानी सुनाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही, कहानी सुनाओ ना। ओके बेटा मैं सुनाता हूँ, तुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, तो सुन। अब रोज़ रोज़ कहानी सुना सुना के उसके सारे एनिमल ख़त्म हो गए थे। उसने फिश, स्क्वायरल वगैरह सबको बना दिया था रोजर। आज रोजर क्या बनाऊँ पापा, आज रोजर को स्कंक बनाओ। मेरी मैडम ने आज स्कंक के बारे में पढ़ाया था। स्कंक वही होता है ना जिसमें बदबू आती है। हाँ, आज रोजर बन गया है स्कंक। स्कंक बना दिया आज उसने। पता है बेटा? हाँ पापा, रोजर स्कंक जो है उसमें बहुत बदबू आती थी। इतनी बदबू आती थी कि जंगल के जानवर उससे बात ही नहीं करते थे। हाउ सैड पापा। हाँ बेटा, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था उसमें बदबू आती थी तो सब बोलते बदबू आ रही है, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा। और रोजर स्कंक में इतनी बदबू आती थी कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था। फिर क्या हुआ पापा? फिर ये बड़ा परेशान था, क्या करें। तो अपनी परेशानी को लेके वो कहाँ पे गया? बाईजाउल के पास। हाँ पापा, बाईजाउल के पास उसको भेज दो ना, बेचारा कितना परेशान है, कितना सैड है। हाँ, तो बाईजाउल के पास गया। बाईजाउल आराम से बैठा था। वो पहुँचता है, आउल मेरी मदद करो ना, मुझ में बहुत बदबू आती है। अबे मैं बाईजाउल हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं थोड़ी प्रॉब्लम तेरी सॉल्व करूँगा। सीधे चले जाओ, वहाँ पे आपको विज़ार्ड मिलेगा, विज़ार्ड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अच्छा मैं जाता हूँ। और वो जाता है विज़ार्ड के पास। विज़ार्ड के पास जैसे पहुँचता है, हाँ जी क्यों आए हो? अरे मेरी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या करूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। बदबू आती है? आ तो रही है, मेरे को भी आ रही है बदबू। अरे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना प्लीज़। ठीक है, कौन सी खुशबू चाहिए बताओ? मुझे रोज़ की खुशबू चाहिए, रोज़ की। हाँ रोज़, ओके। ओम छू, और उसमें रोज़ की खुशबू आने लगती है, गुलाब की खुशबू आने लगती है। वाह वाह, मैं जा रहा हूँ, बाय, अब मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? पैसे तो दे के आओ। पैसे? मेरे पे तो पैसे है ही नहीं है, मेरे पे तो 3 आने हैं। अरे 3 आने नहीं, मुझे पूरे चाहिए, 7 आने और लेके आओ। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ? अरे सब ऐसे आ जाते हैं, जाओ सीधे इस सड़क से जाओ, एक कुआं होगा, कुएं के चक्कर मारना, पैसे ले आना और मुझे दे देना, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा यहाँ से। ठीक है मैं जाता हूँ। वो जाता है कुएं के पास, कुएं के चक्कर मारता है, पैसे लेता है और खुशी खुशी घर आ जाता है। लेकिन घर पे ना पहुँचते हुए वो सीधा पहुँचता है जंगल में। वो आज बहुत खुश था, उसमें रोज़ की खुशबू आ रही थी। और जैसे ही वो जंगल में गुजरता है, अरे सभी लोग, चाहे कोई से भी जानवर हो, लोमड़ी हो या स्क्वायरल हो या दूसरे जानवर हो, सब उसके दोस्त बनना चाह रहे थे, सब उसके पास आना चाह रहे थे। वो बहुत खुश था। वाह पापा वाह, कितना अच्छा हुआ ना। हाँ वो बहुत खुश था। अरे वाह पापा, लेकिन क्या पापा? लेकिन वो जब घर जाता है, जंगल में उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी, दिन भर खेलता है, लेकिन शाम को जब वो घर पे जाता है तो वो पहुंचता है जैसे ही, तो उसकी मम्मी, चूँकि रोजर की मम्मी जो है, रोजर स्कंक की मम्मी स्कंक की प्रजाति की होंगे। अब स्कंक में बदबू तो आती है, तो नेचुरल है, गॉड ने बनाया है, नेचुरल है ये तो बदबू तो आएगी। तो रोजर की मम्मी के लिए वो जो रोज की खुशबू है वो उसके लिए बदबू है, और उसकी जो नेचुरल है वो उसके लिए खुशबू है। क्यों? क्योंकि वो तो उसी प्रजाति के हैं। तो जैसे ही मम्मी के पास वो पहुंचता है, उसको बदबू, मम्मी, अबे बदबू कहाँ से लेके आया? मम्मी बदबू नहीं है, ये गुलाब की खुशबू है। खुशबू? किसने किया तेरे को ये? मेरे को जादूगर ने किया है। उसने उठाई, चल कौन से जादूगर ने किया है? मम्मी प्लीज रोज की खुशबू रहने दो, मेरे सारे दोस्त बन गए हैं। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उठाया उसने छाता, चल, पकड़ के ले गई रोजर स्कंक को। और पहुंचती है जादूगर के पास। अबे कौन है जादूगर? अब मम्मी तो मम्मी होती है भैया। कौन जादूगर है?
अरे मैं जादूगर हूँ। इसने एक दिया सूंट के जादूगर। ए मुझे क्यों मार रही हो मम्मी, चल वापस ला इसकी खुशबू। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। उसने तुरंत उसको जल्दी से, क्योंकि मम्मी मार रही थी, हाँ मम्मी ला रहा हूँ, उसने जल्दी से अपनी जादूगरी दिखाई और वापस स्कंक की खुशबू ला दी। और मम्मी उसको घर लेके वापस आ गई। अब स्टोरी सुन रही जो बोली, पापा ये तो बहुत गलत हुआ, उसकी तो बदबू दोबारा आने लगी, मम्मी कितनी गंदी है। अरे बेटा पेरेंट्स हमेशा अच्छे के लिए सोचते हैं, वो नेचुरल थी उसकी बदबू। नहीं पापा नहीं पापा मैं नहीं सो रही। अरे सो जा बेटा, मैं नहीं सो रही पापा। पापा एक और कहानी सुनाओ ना जिसमें बिजार्ड मम्मी को मारे। अबे बिजार्ड मम्मी को मारे? हाँ बिजार्ड मम्मी को मारे। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें तो ये लगता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें तो ये लग रहा है कि क्यों वापस कर दे, अच्छी खासी उसकी दोस्ती हो गई थी सबसे। तो वो बोलती है सोते समय, पापा कल प्लीज़ ऐसी कहानी सुनाना जिसमें विजार्ड मम्मी को मारे। तो एंड में वो ये इस स्टोरी का एंड करते हैं ये लोग ये कह के कि शुड विजार्ड हिट द मम्मी, क्या विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए। ओके, इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।